अगर किसी को भोजन के बाद मल त्याग करने की इच्छा होती है, मतलब मल आता है, भोजन करने के बाद गैस बनती है, पेट फूला फूला रहता है, बार बार मल त्याग करने जाएंगे, कभी सूखी लेटिन होगी, कभी ढीली लेटिन होगी, कभी आंव के साथ होगी, कभी चिपचिपी लेटिन होती है, कभी कभी लेटिन नहीं होती, मलबद्धता होती है जिसे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहते हैं, गैस बनी रहती है, कभी पेट फूला हुआ रहेगा, कभी दाहिने तरफ दर्द होगा, कभी बाएं तरफ दर्द होगा, कभी मन उदास रहता है, धीरे धीरे वेट लॉस होने लगता है, कभी डकारें ज़्यादा आएंगी, कभी नीचे से गैस पास होती, कभी वो भी नहीं होता है, एकदम पेट फूल जाएगा। इस कंडीशन को आयुर्वेद में ग्रहणी बोला गया है। एलोपैथी में ये एक समूह होता है रोगों का, इसको IBS के नाम से बोला जाता है, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम। ये जो ग्रहणी है आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो ये कई प्रकार की होती है, कई लक्षणों के साथ होती है। जब लक्षण बदलते हैं तो दोष डिसाइड होते हैं और उसी के हिसाब से इनका इलाज किया जाता है। ये ग्रहणी बड़ी चिरकारी व्याधि होती है, इसका इलाज लंबे समय तक किया जाता है, तब ये ठीक होती है। ये शरीर मतलब अग्नि मतलब पचाने की जो क्षमता होती है उससे शुरू होती है, शरीर पे प्रभाव डालती है, धातुओं पे प्रभाव डालती है, पोषण इससे हैम्पर हो जाता है, सारी धातुएं कमज़ोर होने लगती है, व्यक्ति मन से भी कमज़ोर होने लगता है और शरीर से भी कमज़ोर होने लगता है। उसमें उत्साह की हानि होने लगती है, जो कार्य वो करने में उसकी पहले इच्छा होती थी वो इच्छाएं उसकी मर जाती हैं। कभी उसको लगता है कि मुझे कोई हार्ट का रोग हो गया है, कभी उसको लगता है मुझे घबराहट हो रही है, कभी उसे लगता है कि मेरे शरीर में झंझनाहट हो रही है, झटके आ रहे हैं या मैं आज मर न जाऊं। कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसा भी होता है कि वो आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं। तो ये शरीर और मन दोनों पे असर डालने वाला रोग होता है, इसलिए इसमें परहेज, खाने में बदलाव, औषधियाँ और काउंसलिंग ये चारों एक साथ होती हैं, फिर काम होता है। इसके लिए समय थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन ये ठीक होने वाला रोग है। रोगी के साथ के लोगों को भी उसका साथ देना पड़ता है, नहीं तो रोगी फिर विचलित हो जाता है या उसको छोड़ के फिर दूसरे डॉक्टर पे जाता है। वो चाहता है कि जल्दी आराम मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें धैर्य की भी आवश्यकता है, समय देने की आवश्यकता है, ये रोग ठीक हो जाता है।